हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा के क्वेश्चंस आप देखोगे, चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, या जो है बहुत सारे वनडे एग्जाम की बात करें, बहुत सारे का मतलब जैसे यूपीएसआई हुआ या जो है यूपी पुलिस हुआ या जो है आप देखो दिल्ली पुलिस का, सभी में बोट एंड स्ट्रीम यानी चाल समेत दूरी वाले क्वेश्चंस डेफिनेट आते हैं। उसी का एक पार्ट है क्या बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। तो क्या टॉपिक ले रहे हैं भाई? नाव और धारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो है सारा जो कॉन्सेप्ट है वो चाल समेत दूरी वाला ही है। बस हमें क्या करना भाई साहब, हमें जो है जो चाल समेत दूरी के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने हैं और ये समझना कि भाई अगर हम धारा में जा रहे हैं तो हमारी चाल क्या होनी चाहिए, धारा के विपरीत दिशा में अगर आ रहे हैं तो हमारी चाल क्या होनी चाहिए। बस यही आपको समझना है और बाकी सब हम समझा देंगे। तो चलिए जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं भाई। और अब जो शाम को 7 बज चुके हैं और 7 बजे हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या नाव और धारा के टॉपिक्स। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि जिसके अप्रोच पर क्वेश्चंस बनेंगे। कहाँ है भाई कॉन्सेप्ट ऑफ दिस? कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके चलो इसके पहले एक हम जो है पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। क्या डिस्कस करें भाई? कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। नाव और धारा की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें भाई साहब? नाव और धारा की बात करें। बस पहले थोड़ा समझिएगा, नाव और धारा में भी जो आप पढ़ चुके होंगे भैया, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें सबको पता है कि ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी सबसे पहले ये आप लोग पढ़ते होंगे। फिर आप बोलोगे सर दूरी बराबर क्या होगा, इसी इधर मल्टीप्लाई कर दो सर, चाल गुणा समय। हाँ सर। और फिर क्या पढ़ते होगे भाई साहब, यहाँ पे समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल सब पढ़े होंगे। यस बिल्कुल पढ़े होंगे ना। यानी वो अलग चीज है, आप क्या करोगे, चाल को यानी स्पीड को एस, चाल को आप लोग क्या मानोगे भाई साहब? चाल को एस मानोगे, यानी चाल हो गया। समय को आप दूरी को डी मान लो। हाँ सर। समय को आप मान लो टी मान लो ना। यानी ये भी ध्यान लो, अगर चाल किलोमीटर पर आवर में होती ज्यादातर या मीटर पर सेकंड में होती, दूरी को आप किलोमीटर में रखोगे तो समय आवर में आएगा यानी घंटे में आएगा ना। और ये जो है आपको मीटर में मिलेगा और ये किस में मिलेगा भाई साहब? सेकंड में रखना पड़ेगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ये पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी की दूरी को मीटर में निकालना है या किलोमीटर में, ज्यादातर ऐसा होगा। दूरी अगर मीटर में निकालना है तो आपको चाल भाई साहब मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में रखना पड़ेगा। दूरी किलोमीटर में निकालना है तो चाल किलोमीटर पर आवर में और टाइम आवर यानी घंटे में रखना होगा। ये आपको चाल समय दूरी में हम बता चुके हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। और ये भी सबको पता होगा भाई साहब कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर कितना होता है, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड लिख दो। यानी कोई भी डेटा किलोमीटर पर आवर में है उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड लिख दो। क्यों लिखते हैं ये भी हम चाल समय दूरी में बहुत बार आपको बता चुके भाई साहब। अच्छा, इसका उल्टा भी देखो क्या करते हैं। उसका उल्टा जो है अगर मीटर पर सेकंड को इसमें लिखना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। सबको क्लियर है? जी जी, ये तो सब क्लियर है, हमें पूरी उम्मीद है। फिलहाल चलिए क्वेश्चन के पहले एक और देखो, बोट एंड स्ट्रीम में एक और देखो। यहां पे शांत जल में चाल, बस समझिएगा थोड़ा सा जो है, शांत जल में चाल। शांत जल में चाल, शांत जल को भाई साहब बोलते हैं स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर। ठीक है। और दूसरा ध्यान दो, धारा, धारा में चाल। तो धारा में चाल का मतलब स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम बोलते हैं, कुछ लोग इसको करंट बोलते हैं। करंट लग गया यानी धारा लग गई, धारा करंट बोलते, धारा लग गई। अब आप ये समझिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए लॉजिक से। आप बताओ, ये शांत जल बोलते हैं। शांत जल का मतलब ये हुआ भाई ठहरा हुआ पानी। आप लॉजिक से बताइए, पानी ठहरा हुआ है। धारा का मतलब हुआ पानी फ्लो हो रहा है, ये धारा में हुआ। अब शांत जल में चाल और धारा में चाल को हम आपस में रिलेट करते हैं। कैसे इसको हम आसान भाषा में समझते हैं, ये देखो। धारा ऐसे हम समझे भाई, धारा इस तरफ से इस तरफ बह रही है, पानी स्थिर है, ठीक है ना, पानी स्थिर है।
स्थिर वाटर का मतलब यानी शांत जल। ये शांत जल है, पानी स्टिल वाटर है। अब आप बताइए, ध्यान से समझिए, अगर हम बोलते हैं एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसका मतलब हुआ 40 किलोमीटर हर तरफ हो जा सकता है, धारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, धारा कुछ भी नहीं प्रभाव डालेगी, क्योंकि शांत जल है, रुका हुआ जल है। जितनी नाव की चाल होगी उतना व्यक्ति उससे ले जा सकता है। तो नाव की चाल, व्यक्ति की चाल, जो 40 के शांत जल में जो चाल होती है, वो नाव की चाल, व्यक्ति की चाल, उसकी इंडिविजुअल यानी खुद की चाल होती है, उसमें कोई धारा उरा का कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता। कहोगे हाँ सर, लॉजिक्स में। अच्छा, अगर हम ध्यान समझिए, अगर हम बोल दे भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा बह रही है, यानी कागज की नाव भी रखोगे भैया 5 किलोमीटर नाव को ले जाएगी। कौन? धारा इस तरफ से इस तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। इसका मतलब हुआ कि आप कागज की नाव रखिए, 5 किलोमीटर धीरे धीरे नाव जाएगी, जिसकी चाल कुछ नहीं होती है। लेकिन जब ये व्यक्ति यहां आता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसकी रही होगी और 5 किलोमीटर इसकी धारे की, जैसे होता नहीं कि हम अगर साइकिल चला रहे हैं, बस हवा समझिए, साइकिल आप चला रहे हो और अगर पीछे से हवा बह रही ना तो साइकिल की चाल और बढ़ा देती है, क्योंकि हवा की चाल जुड़ जाती है। वही चीजें यहां पे हुआ भाई, 40 किलोमीटर उसकी शांत जल वाले चाल थी, वो यहां आता है तो 5-40 की जुड़ जाएगी। तो इसको धारा की दिशा में, ध्यान समझिए, धारा की दिशा का मतलब जिस तरफ बह रही, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में चाल को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जो कि 40 और 5 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। नहीं, क्योंकि भाई साहब 40 इसकी चाल है, 5 किलोमीटर धारा बढ़ाएगी, तो 5 बढ़ाएगी यानी 45 की चाल से धारा की दिशा में चाल। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में ध्यान दीजिएगा, धारा के विपरीत दिशा, ध्यान दीजिएगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल को आप स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल। आप बताओ, व्यक्ति धारा की दिशा में जा रहा, ठीक है, 5 जुड़ेगा, लेकिन 5 इस तरफ से इस तरफ बह रही, व्यक्ति इधर आना चाह रहा है, तो भैया अगर इधर आगे तो 5 धारा बहेगी, 5 रोकेगी ना, तो इसका मतलब फाइनली 40 - 5 यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आएगा कि नहीं आएगा? कहोगे बिल्कुल सही सर। तो बस इसी यही फॉर्मूला है, अगर इतना आपको पता हो गया ना, सब कल्याण हो गया, बाकी सब वही चाल समय दूरी का फॉर्मूला लगेगा। धारा की दिशा में अगर हम जाएंगे नाव लेके, तो धारा की दिशा यानी धारा की चाल, नाव की चाल जोड़ के आगे बहेगी। विपरीत दिशा में आएंगे तो धारा की चाल जो बह रही वो घटेगी। ठीक है ना, बस ये समझना। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, हम इसको माना कैसे, माना XY से समझे, यानी फॉर्मूले से समझे। माना शांत जल में व्यक्ति बोले, देखो व्यक्ति या नाव दोनों एक ही चीज है, व्यक्ति या नाव की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटे मान ले, यानी 40 की वैल्यू x किलोमीटर हो गई। ये धारा की चाल 5 मान लें, यानी यहां लिख दे धारा की चाल हम y मान लें। देखो धारा की चाल यहां लिख दें, धारा की चाल, इसको नोट कर लो भाई साहब, की चाल जो पहली बार पढ़ रहे हैं इक्वल टू y किलोमीटर, नोट कर लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो शांत जल में चाल x, धारा की चाल y। आप बताओ x और y में 45 कैसे आएगा? धारा की दिशा में चाल यानी डाउन स्ट्रीम, यानी ds की वैल्यू क्या होगी? शांत जल में प्लस धारा की चाल जुड़ी हुई होगी, यानी 40 + 5, 40 शांत जल में चाल, और यानी 40 को हम x मान रहे हैं और 5 को y मान रहे हैं, तो जाने में चाल क्या होगा? 40 + 5। शांत जल की बात कर रहे हैं और धारा की चाल की बात कर रहे हैं, दोनों जब जुड़ेंगे यानी धारा की दिशा में चाल बना देंगे, तो धारा की दिशा में चाल, शांत जल में चाल, धारा की चाल जुड़ी हुई होती है। अभी लॉजिक से कर रहे थे, अब x + y फॉर्मूला लिख सकते हो। जी बिल्कुल। धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में चाल, ध्यान दीजिएगा, अप स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगी भाई साहब? अप स्ट्रीम में चाल, कहोगे सर शांत जल यानी 40 में से 5 घटा ना, तो शांत जल में से यानी x में से y घटेगी तो आएगा 35। यस बिल्कुल सही है। तो एक चीज ध्यान देगा, शांत नहीं ये समझना है, यहां से ये क्लियर है? ओके, अब हम इसको दूसरे पेज पे कर रहे हैं क्योंकि यहां थोड़ा वो कम है। पहला फॉर्मूला शांत जल में चाल x, धारा की चाल y ना,
ये बराबर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में चाल। शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल, ये होगा अप स्ट्रीम में चाल। यानी डाउन स्ट्रीम में चाल, ये अप स्ट्रीम में चाल। ये होती है धारा की दिशा में चाल क्या होती भाई साहब, शांत जल में धारा की चाल जुड़ी होती है। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती, शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होती है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, अब यहां से जैसे अभी जो एग्जाम्पल था पहले, यहां हम करें x प्लस वाई की वैल्यू 45, यहां x प्लस इसी 35, यानी अगर ऐसे हो x प्लस वाई की वैल्यू 45 हो और x माइनस वाई की वैल्यू विपरीत दिशा में 35 हो, तो x और y की क्या होगी वैल्यू, यानी x की बात करें जोड़ेंगे 2x बराबर कितना 45 प्लस 35, x बराबर कितना हुआ 45 प्लस 35 डिवाइड बाई 2। 45 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 का मतलब 70 डिवाइड ये 80 डिवाइड बाई 2 का मतलब 40 किलोमीटर। तो एक फॉर्मूला ध्यान दी, बार बार x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में चाल दिया हो और अप स्ट्रीम में चाल दिया हो, तो x और y की वैल्यू ऐसे नहीं निकालते, ऐसे निकालते हैं। x बराबर जाने में प्लस वापस आने में डिवाइड बाई 2। देखो ये तो है, अगर आप x प्लस वाई की वैल्यू दिया, x माइनस वाई की वैल्यू दिया, x निकालना है तो हम इतना क्यों करें, जोड़े क्यों, डायरेक्ट समझ जाएंगे। जाने में 45 है भाई साहब, आने में 35 है और डिवाइड बाई 2 कर दें, 80 डिवाइड बाई 2 का मतलब 40 किलोमीटर। आंसर हो गया नहीं हो गया, मतलब अगर जाने में आने में आपको चाल पता है तो शांत जल में चाल पता है। अच्छा y की वैल्यू यहीं से क्या निकलेगा, देखो y निकालोगे तो घटा दोगे, यानी जाने में माइनस वापस आने में डिवाइड बाई 2। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान, यही दोनों, इन्हीं का सब खेल है। आपको पता है शांत जल में चाल हमने x माना है, धारा की चाल y माना है, डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में चाल ds माना है, यानी शांत जल में धारा की चाल जुड़ी होती है, अप स्ट्रीम में विपरीत दिशा में घटी हुई होती है। अगर धारा की दिशा में चाल दिया है, धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया है, तो भाई साहब याद करिए आपको निकालना हो, ठीक है ना, 1 सेकेंड, हाँ ठीक, अगर आपको निकालना हो क्या कि यानी शांत जल में चाल निकालना हो जोड़कर डिवाइड बाई 2, क्योंकि ज्यादा होता है इसलिए जोड़कर डिवाइड बाई 2, धारा की चाल कम होती भाई साहब इसलिए घटाकर डिवाइड बाई 2। कहोगे यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो बताओ यहां तक कुछ भी डाउट है, एक बार जल्दी से जो है यस या नो बताइए, फिर हम आगे क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल पूरा ये बिल्कुल समझना है। शांत जल में चाल भाई साहब x मान लिया, धारा की चाल y मान लिया, जैसे 40 और 5 अगर हम मानते हैं, जाने में जुड़ेगा x प्लस वाई और आने विपरीत दिशा में घट जाएगा, खुद से समझ जाओ भाई ना। और इसी को हमने फॉर्मूले के फॉर्म में बस 2 फॉर्मूला बता दिया। कहो जी सर, अब बताओ क्वेश्चन, अब डायरेक्टली आते हैं। अच्छा पहला क्वेश्चन कहाँ गया भाई साहब, पहला क्वेश्चन कहीं दब गया पहले क्वेश्चन को देखते हैं तब उसके बाद, ये पहला क्वेश्चन ये है, आप बताओ। कहोगे सर कुछ नहीं करना, एक नाव की गति धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की प्रतिकूल 42 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के अनुकूल, कुछ लोग ऐसे करेंगे सर, धारा के अनुकूल शांत जल में धारा की चाल जुड़ी हुई होती है जो कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे, पहला इक्वेशन होगा। और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होती है जो कि 42 होगा। हाँ, अब शांत जल में चाल चाहिए सर, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2x बराबर क्या होगा, यहाँ 5 2 7 हुआ और 5 4 9 97 हुआ। सर x बराबर 97/2 हुआ। कहोगे सर 2 चौक 8 हुआ, 1 2 8 16 हुआ, ये ना 2 चौक 8 हुआ, 1 2 8 16.5 यानी 48.5 किलोमीटर पर आवर होगा। इतना क्या करना सही है? नहीं सर, अभी आपने बताया था, अगर वो समझ जाते इतना नहीं, तुरंत माइंड में। सर आपको क्या दिया गया है, यानी ये डाउन स्ट्रीम जाने में चाल दिया, प्रतिकूल यानी वापस आने में चाल दिया। शांत जल में क्या सर, हमें जाने में 55, आने में 42 और डिवाइड बाई 2, डायरेक्टली ये फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, 97/2 हुआ यानी 48.5। अब बताओ पहला वाला तरीका इजी है कि दूसरा वाला? हम जो चीजें यहां जोड़कर करेंगे वही समझ जाएंगे कि यानी जाने में चाल यानी धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में वापस आने में अगर आपको चाल दिया गया है, तो अगर आपको चाल दिया है तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो सर शांत जल में चाल क्या होगी, जाने और आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2, धारा के विपरीत दिशा में क्या होगी सर, जाने आने में घटाकर डिवाइड बाई 2। बताओ यस या नो? यस, बिल्कुल सही है। तो आई होप ये बिल्कुल फॉलो करो, एक लाइन का आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते भाई साहब। अगला क्वेश्चन कहां है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे आज। अब दूसरा क्वेश्चन आप बताओ, हमें पूरी उम्मीद है सब देख के आंसर बता सकते हैं। कैसे?
एक नाव की गति धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा के प्रतिकूल इसकी गति 34 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की गति बताइए। अरे भाई अभी तो लिखे थे धारा की गति y क्या होता है, यानी यहां भी क्या लिखना जरूरी है कि सर x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे और x माइनस वाई की वैल्यू दिया है 34 किलोमीटर प्रति घंटे। हम सॉल्व करें, घटाएं, तब यहां y निकलेगा, तो यानी 45 माइनस 34 और डिवाइड बाई 2। इतना क्यों करें, हमें जब पता हो गया सर धारा की चाल अभी आपने बताया था कम होती है, द डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तुरंत करते भाई 45 माइनस 34, लिखने की जरूरत नहीं थी, डिवाइड बाई 2 ना, तो कहोगे कितना हुआ 11 हो गया ना, यहाँ पे 6 5 11 डिवाइड बाई 2, यानी y इक्वल टू कितना 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ समझ में आया या डाउट है? अरे सर बिल्कुल समझ में आया, मतलब देखते ही बताते सर जाने में इतना है आने में इतना है, तो 45 माइनस 34 11 डिवाइड बाई 5.5, यानी बिल्कुल बोलते ही 4 सेकंड में आपका आंसर रखा है। मतलब 4 से 5 सेकंड में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो ओरल बता सकते हो। बताओ क्लियर है यस या नो? बिल्कुल क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन था। अब ये तीसरा देखो, कभी कभी आप देखो एग्जामिनर क्या करेगा, वो डायरेक्टली जाने में चाल नहीं देगा, डायरेक्टली आने में चाल नहीं दिया, उसको घुमा कर देगा। जैसे धारा के अनुकूल 15 मिनट में 18 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 24 मिनट में 24 किलोमीटर चलती है, तो धारा की चाल हमें एक पता है, धारा के अनुकूल कुछ दूरी गया कुछ समय में, यानी धारा के अनुकूल चाल पता है। धारा के प्रतिकूल कुछ दूरी आया कुछ समय लगा, धारा के प्रतिकूल चाल समय चार कंफर्म है। हाँ सर, बस आप कहोगे सर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, धारा के अनुकूल भाई साहब 18 किलोमीटर, हाँ 15 मिनट में, तो 15 मिनट को आवर में करो तभी तो किलोमीटर पर आवर होगा। भाई मिनट था 60 से भाग कर देंगे, आवर में कन्वर्ट हो गया। 15 मिनट का मतलब यानी 1 घंटे में भाई 60 मिनट होते हैं, 60 से मिनट को डिवाइड कर दो, घंटे में आ जाएगा। कहो हाँ सर, देखो 15 चौका 60, 18 चौक 72, आप अगर किलोमीटर में इसकी स्पीड निकालोगे सर 72 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर 18 किलोमीटर 15 मिनट में जाते हैं तो किलोमीटर पर आवर में भाई साहब स्पीड क्या होगी 72 किलोमीटर, अनुकूल धारा की अनुकूल चाल होगी। अच्छा वही चीजें फिर कह रहा प्रतिकूल, यानी अप स्ट्रीम में कितना, प्रतिकूल को अप स्ट्रीम बोलते हैं भाई साहब, तो कहोगे प्रतिकूल 24 किलोमीटर, हाँ सर 24 मिनट में, तो मिनट को भाई साहब आप आवर में करो 60 से फिर भाग कर दो, देखो यहां से 24 कट गया, ऊपर 60 चला गया एक लाइन में, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल। समझ में आ गया? अब वही तो क्वेश्चन बन गया कि धारा के अनुकूल चाल 72 किलोमीटर हो गया और धारा की प्रतिकूल चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हुआ, तो धारा की चाल बताओ, धारा और किसी की चाल बताना बता दोगे कैसे? अभी आप लिखे थे सर धारा की चाल का मतलब अनुकूल में चाल माइनस प्रतिकूल में चाल डिवाइड बाई 2, यानी 72 माइनस 60 डिवाइड बाई 2, यानी 12 डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना सर 6 किलोमीटर प्रति घंटे। फिलहाल धारा की चाल कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे, सुनहरे अक्षरों में लगा दो। अच्छा अगर आपको शांत जल में पूछता तो क्या बोलते सर 72 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, याद करिए 72 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, तो यानी 7 6 13 132 डिवाइड बाई 2, 2 6 12 और कितना हुआ 2 6 12, 66 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगा ये? इतना समझ में आ गया? हाँ सर, बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं, आगे और बताते चलेंगे, पहले बेसिक बताएंगे भाई, बेसिक आप समझ में। जैसे सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप बताओ, जो बताएगा भाई उसके लिए प्राइज भी है। चलिए बताइए क्या होगा। हमें पूरी उम्मीद सभी लोग इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि ये टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। कहोगे सर बिल्कुल आसान था, क्या कैसे? अभी तो वही क्वेश्चन, धारा के अनुकूल 15 मिनट में 12 किलोमीटर, अनुकूल 15 मिनट में 12 किलोमीटर, यानी धारा के अनुकूल आपको चाल पता है। डाउन स्ट्रीम में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर भाई साहब जाता है, 15 मिनट 15 डिवाइड बाई 60 आवर हो जाएगा, तो 15 चौका 60, 12 चौका 48, अभी तो लिखे थे 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड किस में है उसकी, डाउन स्ट्रीम में है। 87.5 किलोमीटर यानी 87.5 किलोमीटर कह रहा है, वो 2.5 घंटे में जाती है, यानी अप स्ट्रीम में क्या कह रहा है 87.5 किलोमीटर, 2.5 घंटे का मतलब 2.5 आवर कन्वर्टेड है।
कहोगे सर 25 तिया 75, 25 पंचे यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है भाई साहब, धारा के अनुकूल चाल है। ये तो पहले चाल समय दूरी में लिखे थे जी, बिल्कुल लिखे थे। चलो, तो आपको कहते हैं धारा की गति, अरे भाई साहब धारा के अनुकूल पता है, धारा के प्रतिकूल पता है, तो क्या धारा की गति अभी तो बताए थे, नहीं बता देंगे? बता देंगे। तो धारा की गति का मतलब धारा के अनुकूल 48 माइनस धारा के प्रतिकूल 35 डिवाइड बाई 2। 48 माइनस 35 का मतलब कितना हुआ? तो 13 डिवाइड बाई 2 का मतलब 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हुआ धारा की चाल। तो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे ये। और हमारी तरफ से आप बताओ कि शांत जल में क्या चाल होगी। तो क्या करना, शांत जल में चाल कहोगे सर जाने में चाल 48 और आने में चाल 35 जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दोगे। तो 8 5 13 के 3 हुआ, 4 3 7 1 8 हुआ, डिवाइड बाई 2 का मतलब 2 चौक 8 हुआ, 2 1 कम 2 41.5 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आया? अच्छा, एक चीज अब आप ध्यान दो डाउन अप स्ट्रीम में, यानी अप स्ट्रीम में चाल y, शांत जल में चाल x, धारा की चाल कितना x प्लस वाई। ये ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई में क्या हम जोड़ें कि x आ जाए प्लस वाई, इसमें क्या जोड़ें प्लस वाई। मतलब ये ध्यान दो, हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि जो धारा की विपरीत दिशा में चाल और जो शांत जल में चाल होते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के फॉर्म में होते भाई साहब। किसमें? समांतर श्रेणी। मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल और शांत जल में चाल और धारा के अनुकूल दिशा में चाल, यानी ये तो आंसर आ गया। हम ये इसमें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें देख के आपको बतानी होगी। मतलब जरूरी थोड़ी हम फॉर्मूला, लॉजिक है। देखो लॉजिक ये है, जैसे इसी में हम लॉजिक लगा देंगे, हम ये कह दें भाई डाउन स्ट्रीम में, समझिएगा सबसे कम क्या होगी अप स्ट्रीम में चाल, इसमें धारा की चाल बोलोगे शांत जल में चाल, फिर डाउन स्ट्रीम में चालिए। जैसे हम ये कह रहे हैं, जैसे यहां देखो इसमें अभी आप लोग क्या लिख रहे हैं, x की वैल्यू 41.5 लिख रहे हैं। धारा के अप स्ट्रीम में चाल अभी क्या लिखे 35, धारा के डाउन स्ट्रीम में चाल मतलब ये अनुकूल चाल 48। हम ही कह रहे हैं 35 और 41.5 का अंतर कितना है 6.5, 41.5 और इसका अंतर कितना है 6.5। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि जो अंतर धारा के विपरीत दिशा में और शांत जल में होगा वही अंतर शांत जल में और धारा के अनुकूल में होगा। यानी इसका मतलब अगर हमें ये पता, इनका अंतर किसी का पता है तो हम यहां बता सकते हैं, जैसे शांत जल में पता है और धारा के दिशा में पता है अंतर इतना, तो वही अंतर धारा की प्रतिकूल दिशा में घटाकर बता देंगे। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है क्या कह रहे हैं ना? जैसे अर्थमेटिक का मतलब हम ये बोल दें यहां 10 है, 15 है और 20 है। अगर हम बोल दें कि अर्थमेटिक श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद 20 और 15 है तो अंतर 5, तो पहला पद क्या होगा सर 5 कम होगा, यानी ये 10 होगा। वही चीजें यहां भी कह रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलो अगला देखो, फिलहाल ये अब इसको पढ़ो ध्यान से। अब क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, समझदारी करना पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है वो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करो। इसको देखो शांत जल में पानी, भाई बहुत पानी नहीं, जल लिखो, जल अच्छा शब्द है। शांत जल में एक नाव की गति 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव की गति का मतलब क्या, शांत जल यानी एक्स की बात कर रहा। धारा के प्रतिकूल इसकी गति 15 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल, वाह, यानी अप स्ट्रीम में धारा के प्रतिकूल का मतलब भाई साहब क्या है, अरे यार धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है, ये अप स्ट्रीम में है। तो नाव को धारा के अनुकूल 126 किलोमीटर जाने में, याद करो हमने क्या बताया था, धारा के प्रतिकूल शांत जल में, धारा के अनुकूल, इन तीनों में रिलेशन है जो भी बताते हैं, यानी आपस में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये होते हैं, देखो भाई x माइनस वाई, तो ये तो शांत जल में x होता ही है और ये क्या होता है x प्लस वाई होता है। देखो y यहां जोड़ोगे तो x मिल जाएगा, y यहां जोड़ोगे यानी y यहां घटा दोगे मिल जाएगा, y यहां घटा दोगे तो अप स्ट्रीम मिल जाएगा ना, कहोगे हाँ सर। तो ये सब बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं आप। कैसे? देखो ये चीजें आप लोग कैसे बोल सकते हो, जैसे कह रहा है कि भाई नाव की गति इतना, यानी x की वैल्यू 22.5, पहली चीज जानो, इसकी वैल्यू कितना हुआ 22.5, यानी 22.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। हाँ भाई बिल्कुल हो गई जी। धारा की प्रतिकूल 15 है, यानी इसकी वैल्यू कितना है 15 किलोमीटर, याद करो। ठीक है
तो नाव को धारा के अनुकूल इतना जाने में, अच्छा ये बताओ, पहले क्या क्वेश्चन पूछा रहा फिर बताओ, धारा के अनुकूल 126 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो धारा के अनुकूल 126 किलोमीटर जाना है, तो धारा के अनुकूल क्या स्पीड होगी, और 126 किलोमीटर जाना है, डिवाइड कर दोगे, यानी 126 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और डिवाइड बाई धारा की दिशा में चाल क्या होगी, तो दूरी बटा चाल ही तो समय होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान है, मतलब यह है डाउन स्ट्रीम में चाल चाहिए। अभी हमने क्या बताया था भाई, शांत जल में और धारा के विपरीत दिशा में अंतर क्या है, कहोगे सर 7.5, यानी शांत जल में 7.5 धारा की चाल यानी वाई हो जाएगी, तो यही 22.5 में अगर हम 7.5 जोड़ देंगे सर, तो डाउन स्ट्रीम में तो 22.5 और प्लस 7.5 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, किसमें, डाउन स्ट्रीम में चाल। या वैसे समझिए आप, स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, शांत जल में धारा की चाल घटी हुई होगी, तो यानी 22.5 में से धारा की चाल घट के 15 हो गई होगी, तो वाई क्या है धारा की चाल 7.5। अब 7.5 धारा की चाल आ गई भाई साहब, तो जाने में चाल क्या होगी, तो शांत जल में धारा की चाल जोड़ दोगे तो जाने में चाल आ गई। अब बस जाने में चाल 30, अब आप तो आंसर आ गया ना, क्या करोगे, कहोगे सर 126 किलोमीटर 30 किलोमीटर डाउन प्रति घंटे चाल है, जाना है, तो कितने घंटे लगेंगे, सॉल्व कर लो भाई। अच्छा आवर मिनट सब में दिया, देखो 3 चौक 12, 30 चौक 12, यानी 30 का टेबल 4 बार एग्जैक्टली जाएगा, 4 घंटे, बचा कितना, 3 चौक 120, 6/30, तो 6/30 घंटे ऐसे बोल सकते हैं ना, मतलब 4 होल 6/30 घंटे, मतलब यानी ध्यान समझिए, 4 बार तो कंप्लीट गया, बचा कितना 6/30 करेंगे यानी 1/5 घंटे, मतलब 4 होल 1/5 आवर, ये लिखोगे। लेकिन ऐसा नहीं दिया आंसर, ये ऐसे नहीं दिया तो कैसे करोगे, देखो जो यहां पर चाहे ऐसे करो 3 चौक 12, या ये ऐसे कर सकते हो 6 पंचे 30, 6 दुनाई 12, 6 कम 6 21/5, तो 5 चौक 20, 1/5 घंटे, या करोगे कि घंटे में तो 4 घंटे अलग हो गया, तो जो 1/5 घंटे है इसको 60 से गुणा कर दो, मिनट में आ जाएगा, है कि नहीं, तो 12, तो आप कह सकते हो सर 4 घंटे 12 मिनट, यानी जो कंप्लीट है वो घंटे में आ गया, जो बाकी फ्रैक्शन है उसको उस घंटे को मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 घंटे 12 मिनट। बताओ सही है या गलत है, कोई कंफ्यूजन है, अरे नहीं सर बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझना था, आसानी से बता दोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ध्यान समझिएगा। ये एक नाव धारा के अनुकूल निश्चित दूरी 15 घंटे में तय करती है, उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल 12 घंटे में। यदि शांत जल में मनुष्य यदि 54 किलोमीटर धारा की गति ज्ञात कीजिए, नहीं ये थोड़ा सा जो है अलग हो गया, अच्छा नहीं चलो ठीक कोई बात नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट था डायरेक्टली। एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे आपको नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, चलो कोई बात नहीं, ध्यान समझिएगा। अगर डिस्टेंस फिक्स है, आपने चाल समय दूरी बराबर है, जैसे मान लो हम ही बोल दे धारा के दिशा में जाना है या कहीं जाना है, ये तो चलो ठीक है धारा में है, ए पॉइंट ए से बी, लेकिन याद करो हमें चाल समय दूरी में बता दें। जैसे मान लो हम बोल दें आज हम इलाहाबाद से लखनऊ जाते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 घंटे लगते हैं, तो भाई 200 किलोमीटर हुआ। अब कहते हैं अगले दिन हम भैया लखनऊ से इलाहाबाद से लखनऊ जाते हैं 4 घंटे में, चाल कितनी हो जाएगी भाई 50 हो जाएगी। मतलब अगर दूरी बराबर है, अगर हम पहले दिन चाल धीरे जाएंगे समय ज़्यादा लगेगा, और अगर चाल स्लो जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब फिक्स दूरी के लिए हमेशा दूरी अगर बराबर है तो स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। या फॉर्मूला याद करिए, बराबर दूरी के लिए जो लोग फॉर्मूला ज़्यादा याद करते हैं वो ये समझेंगे, S1T1 बराबर S2T2, यानी अगर दूरी बराबर है S1T1 इक्वल टू S2T2, या आप बोल सकते हो सर जो दूरी बराबर में जो चाल का अनुपात होता है उनका उल्टा समय का अनुपात होता है, यानी चाल का अनुपात पता है उसका रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, समय आ जाएगा। तो ये धारा में भी अप्लाई होगा, जैसे धारा की दिशा में कहीं जाना है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में वापस आना है। धारा की दिशा में जितनी दूरी जाना है, धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी वापस आना है। हाँ सर, जितनी दूरी जाना है उतनी ही दूरी वापस आना है, ध्यान समझिएगा। तो इसका मतलब जाने में चाल इंटू समय, आने में चाल इंटू समय बराबर होगा, यानी डाउन स्ट्रीम में चाल
और अप स्ट्रीम में चाल का अनुपात उनका उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? तो ये ध्यान देगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कुछ वैल्यू मिसिंग होगा तो पूरा करते हैं। क्या कह रहा भाई, धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी उल्टा हो गया 12 घंटे भाई, ये 15 घंटे है, उल्टा हो गया, ध्यान देगा। धारा के एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी डाउन स्ट्रीम में 12 घंटे और अप स्ट्रीम में 15 घंटे लगते हैं, उल्टा हो गया भाई। जाहिर सी बात, दूरी बराबर है तो धारा की दिशा में हम तेज जाएंगे और विपरीत में धीरे आएंगे। अगर तेज जाएंगे तो कम समय, धीरे आएंगे तो ज़्यादा समय ना, यही इसका मतलब है। ठीक है, यदि शांत जल में मनुष्य की गति इतना है तो ना धारा की चाल, याद करिए कैसे। हमें पता है जाने में 12 घंटे लगे, आने में 15 घंटे लगे, तो ये पता है अगर टाइम का रेशियो दिया होगा उल्टा समय, समय का रेशियो दिया होगा उल्टा टाइम। कहोगे हाँ सर कैसे? आप ध्यान दो, आप एक लाइन में ऐसे बना सकते हो बेसिक से। अगर बेसिक बनाते हैं डायरेक्टली भी, कैसे भाई, जाने में समय और वापस आने में, यानी डी और यू मान ले, जाने में 12 घंटे और आने में 15 घंटे। अनुपातिक मान कितना है? 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 और 5 समय का रेशियो। तो डेफिनेट डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जाने और आने की बात कर रहा, उसमें चाल का रेशियो यानी 1/4, 1/5 का उल्टा 5 और 4 हो जाएगा। यानी अगर दूरी बराबर है तो जाने और आने में समय दिया है उल्टा चाल, जाने आने में चाल दिया उल्टा समय। ये बिल्कुल आप माइंड में रट लो, जाने आने में चाल दिया उल्टा समय, जाने आने में समय दिया उल्टा चाल। तो आपको पता है जाने आने में रेशियो होगा। अब ये कह रहा है, आपको पता शांत जल में 54 किलोमीटर व्यक्ति की चाल है, जाने में चाल क्या होगी? शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल जुड़ी हुई होती है। आने में चाल क्या होगी? शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल ना, बेसिक है ये, घटी हुई होती है। और इस समय का रेशियो कितना है? ये चाल का रेशियो कितना है? 5/4। एक तरीका हुआ तो कुछ लोग ये सॉल्व करेंगे, बताओ सॉल्व करेंगे नहीं सॉल्व करेंगे? जाने में 12 घंटा, आने में 15 घंटे, जाने और आने में समय का अनुपात उल्टा चाल का अनुपात, यानी जाने में चाल 5 अनुपात, आने में चाल 4 अनुपात। हमें पता डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में, शांत जल में अगर चाल दी है तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है? शांत जल में धारा की चाल जुड़ी हुई होती है। और अप स्ट्रीम में क्या होती है? शांत जल में चाल घटी हुई होती है। और जाने में और आने में चाल का अनुपात 4। सॉल्व कर दो आंसर। लेकिन क्या ये सही तरीका है? टफ हो गया ये इससे आंसर वाई आएगा भाई साहब, वाई सॉल्व कर लो आएगा, लेकिन जो वाई आएगा ये टफ हो गया। हम इसका एक ट्रिक बता रहे हैं और अच्छे, क्लियर हुआ? 4 और 5 समय का रेशियो उल्टा, यानी 5 और 4 चाल का रेशियो। अगर आपको जाने और आने में चाल का अनुपात पता हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा सबसे पहले जाने आने में चाल का अनुपात पता है तो शांत जल में और धारा की चाल का भी अनुपात पता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई शांत जल में चाल क्या होगी? जाने और आने में 5 + 4, जाने में चाल आने में चाल डिवाइड बाई 2, और जाने में चाल माइनस आने में चाल डिवाइड बाई 2। याद करिए, ठीक है ना? यानी 5 4 9/2, 4.5 रेशियो डायरेक्ट। अब रेशियो बन गया, उसी से कन्वर्ट कर रहे हो, यानी आधा। ये 9/2 शांत जल में चाल और आधा धारा की चाल। देखो शांत जल में धारा की चाल जुड़ेगी तभी तो 5 आएगा, घटेगी तभी तो 4 आएगा। तो मतलब जाने आने में चाल का अनुपात दिया है तो शांत जल में और धारा की चाल का अनुपात दिया, ये डेफिनेट है। कहोगे सर डेफिनेट है तब क्या? ये परम सत्य है इसका मतलब। अब देखो 4.5 है धारा शांत जल में चाल, 4.5 की वैल्यू 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 4.5 अनुपात की वैल्यू। तो क्या चाहिए? तो धारा की चाल सर 0.5, यानी 0.5 की वैल्यू चाहिए। या ऐसे समझिए 9 की वैल्यू दिया, 2 की वैल्यू चाहिए। देखो वही तो आएगा, पॉइंट भी नहीं, 5 9 45, यानी रेशियो निकालोगे तो भी ना 9 ऐसे कर सकते हो, चाहे ऐसे कर दो। ये अगर रेशियो नहीं निकालोगे सबके लिए सही होगा। तो कहोगे यहां से 9 से 9 6 54, 6 किलोमीटर प्रति घंटे सर धारा की चाल। याद करो, समझ में आ रहा? इससे करोगे तो भी 6 आएगा, चेक कर लो। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं, अगर आपको एक दूरी बराबर दूरी है, अगर आपको समय का अनुपात जाने में अनुपात दिया है या वैल्यू भी दिया है, जाने आने में समय दिया है, इसका मतलब जाने आने में चाल का अनुपात पता है। अब शांत जल में चाल दिया हो या धारा की चाल दिया हो या जाने में चाल दिया हो, आने में चाल दिया हो, सब बता सकते हो।
जब ये रेशियो है, इस रेशियो से शांत जल में धारा का चाल का रेशियो निकाल कर बताओ। चाहे कुछ लोग ऐसे करेंगे, चाल निकालने के बाद वैसे कर देंगे, शांत जल में धारा की चाल जुड़ी हुई थी, शांत जल में धारा की चाल घटी हुई होती, तो ये जाने आने में चाल, तो 5 4 ये टफ हो जाएगा ये। उससे सही हम रेशियो में सॉल्व कर लें। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। जैसे ये देखो, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली है नहीं, इसको देखो पहले। चलो इसी क्वेश्चन यही है, लेकिन थोड़ा सा हमने और बढ़ा दिया। यहां देखो ध्यान से, एक नाव धारा की प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने की तुलना में धारा के अनुकूल जाने में इतना अधिक समय लगेगा। प्रतिकूल तय करने की तुलना धारा अनुकूल जाने में इतना समय, अरे यार, धारा की प्रतिकूल में इतना समय अधिक लेती। प्रतिकूल में निश्चित दूरी तय करें तो धारा की प्रतिकूल में धारा के अनुकूल ही होगा। यार ये इंग्लिश बड़ा, अनुकूल से इतना, अनुकूल की बात कर रहा, मतलब फिर 37 मोर अप स्ट्रीम कम कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम कवर सर्टेन डिस्टेंस। याद रखिए, मतलब एक दूरी है, मान लो पॉइंट ए से बी जाना है, पहले ये समझिए, इसमें सब सार समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में सारा आप प्रैक्टिस करिएगा, कहीं से भी देखिएगा सब समझ में आ जाएगा एक ही बार में। 37.5% की वैल्यू क्या होती, सबको पता। 37.5% की वैल्यू भाई साहब 3/8 होती है, यानी 37.5 बाई 100 करोगे ना, पॉइंट हटाओगे, यानी करोगे 3/8। मतलब ये कह रहा है कि धारा के ये अनुकूल है और ये धारा के प्रतिकूल है, तो धारा के प्रतिकूल अनुकूल की तुलना में 3/8 अधिक समय लगता है। यानी अगर यहाँ 8 समय लगेगा, यहाँ 11 समय लगेगा, यानी समय का अनुपात दिया है ना, डाउन स्ट्रीम में समय और अप स्ट्रीम में समय, ऐसे कहते हैं dt dut। तो इसका मतलब अगर प्रतिकूल दिशा में 100 घंटे लगेंगे तो अनुकूल, अगर हम बोल दें अनुकूल दिशा में 100 समय लगेंगे तो प्रतिकूल दिशा में कितना लगेगा, समझ जाओगे भाई। तो इसका मतलब डायरेक्टली बता सकते हो, 8 11 है ना, कहो हाँ सर। तो आप डायरेक्टली डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में रेशियो क्या होगा सर, ये चाल का रेशियो क्या होगा 11/8। ये समय के रेशियो 8:11 था, यानी जाने में समय दूरी के लिए कम लगेगा, आने में ज्यादा लगेगा। जो समय का अनुपात होगा उल्टा चाल का अनुपात, ये कर दिया तो भाई साहब 8:11 कहोगे। हाँ, तो आगे क्या करें, इतना समझ में आ गया। यदि धारा की गति दिया है तो इतना किलोमीटर लगने वाला समय धारा, तो धारा के अनुकूल, पहले धारा के अनुकूल चाल निकालिए। जैसे ये दिया होगा तुरंत माइंड में आएगा सर 11 + 8 डिवाइड बाई 2, 11 - 8 डिवाइड बाई 2, यानी शांत जल में चाल जाने में आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2, धारा की दिशा में चाल जाने और आने में घटाकर डिवाइड बाई 2। 11 × 8 = 19 डिवाइड बाई 2, ये 11 - 8 3, यानी एक होगा 19 डिवाइड बाई 2 का मतलब, यानी 9.5 और एक होगा 1.5। तो क्या कह रहा है, धारा की गति इतना है। तो आप बताओ, जैसे सबसे पहले 9.5 और 1.5 आ गया ना, हम पूरा पहले सवाल भी नहीं कर रहे हैं, यानी 19/2 का मतलब 9.5 और 3/2 का तो 1.5, यानी 1.5 की वैल्यू दिया है। 1.5 का मतलब धारा की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप 9.5 निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा शांत जल में, लेकिन क्या शांत जल में निकालना नहीं। देखो शांत जल में, अगर शांत जल में चाल चाहिए तो 9.5, लेकिन नहीं, आपको चाहिए डाउन स्ट्रीम में चाल। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में 237.5 किलोमीटर जाना है, तो पहले डाउन स्ट्रीम में चाल 11 की वैल्यू देखो, सबकी वैल्यू। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें धारा की चाल 1.5 की वैल्यू दिया है, तो 19.5 निकालोगे शांत जल में, 8 निकालोगे तो अप स्ट्रीम में, 11 निकालोगे डाउन स्ट्रीम में, तो चाल सबकी पता हो गया। एक किसी की भी चाल, पहले वाले में दिया था शांत जल में चाल, लेकिन यहां धारा की चाल दिया ना, निकाल लो भाई। तो यहां से देखो 15 × 5 = 75, 11 × 5 = 55, 55 किलोमीटर प्रति घंटे डाउन स्ट्रीम में चाल होगी। अब अगर डाउन स्ट्रीम में चाल आ गई, यकीन मानो भाई, तो डाउन स्ट्रीम में कह रहा भाई 237.5 किलोमीटर जाना है, डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर की स्पीड से जाना है, तो क्या समय लगेगा निकाल ही सकते हो ना। मेन तो डाउन स्ट्रीम में आपको चाल पता करनी थी, तो 5 से 11 से 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, 1 11 × 1 = 11, 6 नहीं भाई नहीं कट रहा, 9 237 कटना चाहिए था। 11 पे 11 पे 11 6 65 6 नहीं 11, हम काटने के लिए क्या कर दें, 236 कह दें, कट जाएगा।
यहाँ 236 कर दें, क्यों? कटने के लिए। देखो 5 11 11 25 55, 11 दूना 22 1, 11 1 11 5, 11 25 55 कर दे रहे हैं यहाँ 5 से, तो कहोगे 5 चौक 20, 1 5 3 15, 4.3 आवर। ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे कट जाएगा। लेकिन तो धारा के अनुकूल 237.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, बता सकते हो? कहो हाँ सर। बताइए, कोई कंफ्यूजन है? नो सर, नो कंफ्यूजन अट ऑल, बिल्कुल आसान है। बस सिर्फ और सिर्फ हमें क्या समझना था, आसानी से 227 मान लेंगे, ज़्यादा सही था, लेकिन कोई बात नहीं। कैसे किया हमने, फिर से एक बार देखिए, क्योंकि ये बहुत मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को आपस में रिलेट करने वाला क्वेश्चन है। देखो, एक नाव की धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी करने में धारा के अनुकूल जाने में 37.5% अधिक समय लेता है। 37.5 वैल्यू 3/8, धारा के प्रतिकूल अनुकूल से 37.5 अधिक, यानी 3/8 अधिक, यानी धारा के अनुकूल अगर 8 समय लेगा, उससे 3 ज़्यादा 11 समय लेगा धारा के प्रतिकूल। हमें पता दूरी बराबर है, जो चाल का अनुपात होगा उल्टा समय, यानी धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 8 और 11 रेशियो है समय का, उल्टा 11 और 8 उनकी चाल का अनुपात हो गया। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में चाल का अनुपात दिया है, तो शांत जल में तो दोनों की डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जोड़कर डिवाइड बाई 2, धारा की चाल दोनों को घटाकर डिवाइड बाई 2 हमें पता, यानी 9.5 आ गया शांत जल में चाल, धारा की चाल 1.5 आ गई। अब धारा की चाल दिया है और डाउन स्ट्रीम में इतना जाना है, तो यानी डाउन स्ट्रीम में चाल चाहिए। धारा की चाल यानी 1.5 की वैल्यू 7.5, तो 1 की वैल्यू 5, तो 11 की वैल्यू 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। ये रेशियो चारों का है, सबके लिए सही होगा। ये आ गया। और क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए किसकी वैल्यू भाई साहब? टाइम 237.5 55 की स्पीड जाना, कितना टाइम, जो भी आएगा आंसर। ये नहीं आएगा नन ऑफ दी जाएगा, ठीक है ना? 4.5 आना चाहिए था, डेटा कुछ गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं। बताइए, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको जो बताएगा उसको इनाम भी मिलेगा। धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति, ध्यान समझिएगा, जो कह रहा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। देखो, धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति, दूरी यहां भी फिक्स की बात कर रहा है, ए और बी, मतलब एक 2 पॉइंट मान लिए। धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति धारा के अनुकूल की गति का 2/3 है। शांत जल में नाव की गति और धारा के प्रतिकूल और अनुकूल धारा के औसत गति का अनुपात। यार अरे वाह, देखो दूरी यहां पे हमने धारा बह रही है, इसे मान लें धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, चाल दर्ग दिया, धारा के प्रतिकूल नाव की गति धारा के अनुकूल की गति का 2/3 है। भाई प्रतिकूल अनुकूल का 2/3, यानी अनुकूल में गति 3 होगा तो प्रतिकूल में 2 होगा। धारा के प्रतिकूल अनुकूल का कितना है? अनुकूल का 2/3 है, तो यानी अनुकूल में 3 होगा तो प्रतिकूल में 2, यानी ये x होगा, ये 2/3 x होगा, तो इधर आएगा तो ये आ जाएगा। यस, आगे शांत पानी में नाव की चाल, आप बताओ शांत जल में चाल क्या होती है? भाई जाने में चाल 3, आने में चाल 2 डिवाइड बाई 2, शांत जल में रेशियो दिया तो भी। और धारा के अनुकूल और प्रतिकूल में नाव की औसत गति, अरे भाई यहां बस खेला हो गया। कैसे? आपको पता भाई डाउन स्ट्रीम में चाल हम चाहे 3 किलोमीटर मान लें, रेशियो चाहिए, रेशियो जो भी वेरिएशन होगा कट जाएगा। धारा की अनुकूल दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे, प्रतिकूल दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो औसत चाल क्या है? याद करो, औसत चाल का मतलब अगर दूरी बराबर है, हमने आपको बताया था चाहे एक लड़का घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर वापस आता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू पहले जाने में चाल इंटू आने में चाल डिवाइड बाई S1 + S2 जोड़ दोगे। क्यों जोड़ते हो ये भी बताया था, किसमें ध्यान देखिएगा कि अभी हमने चाल में दूरी रिसेंटली बताया था, सिर्फ औसत चाल उसमें बताया था, उसको देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना? कहोगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? यानी औसत चाल का फॉर्मूला भाई साहब, यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, औसत चाल हिंदी में लिख देने भाई। तो औसत चाल का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू जाने में चाल डाउन स्ट्रीम में 3, आने में 2 और डिवाइड बाई जाने और आने में जोड़ दोगे। हाँ सर, 3 और 2 जोड़ देंगे, 3 2 5/2 ये हुआ, और ये कितना हुआ? 2 3 6 2 12/5, ये 3 जाने में 2 आने में, तो कितना हो गया भाई साहब? 25:24 है कहीं? हाँ सर, 25:24 ये सही आंसर होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो भाई, बस आपको क्या समझना है, ये एकदम आसान था। धारा के अनुकूल प्रतिकूल का 2/3 चाल, यानी धारा के अनुकूल और प्रतिकूल के चाल का अनुपात, यानी 3 और 2, 3 अनुकूल 2 प्रतिकूल, तो दोनों का रेशियो है, तो शांत जल में जाने आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2। और क्या आपको क्या औसत चाल, तो जाने आने में चाल दिया, तो औसत चाल का मतलब जाने में 3 आने में 2, तो दूरी बराबर है, तो चाहे कुल दूरी बटा कुल समय से करो,
तो कुछ लोग कुल दूरी बटा कुल समय यानी जाने में दूरी कितना x मानेंगे, आने में कितना वो भी x होगा। तो कुल दूरी यानी x गया x वापस आया तो यानी x प्लस x, और जाने में x को डाउन स्ट्रीम में 3, आने में x को 2, तो ये करोगे तब भी वही आएगा, चेक कर लो। तो दोनों का अनुपात चाहिए तो इसको रिलेट कर लो, तब भी आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट है? नहीं भाई, आई होप समझ में आ गया होगा। आज हमने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। फिक्स डिस्टेंस वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में करेंगे। आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझते चलोगे ना तो कभी डाउट नहीं होगा। लाए थे बहुत क्वेश्चन, लेकिन आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम में फिर से मिलते भाई साहब, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमने जो भी टॉपिक्स पहले बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, फिर एडवांस, तो अभी सबके अभी बेसिक आपको डिस्कस करेंगे और फिर इसी का जो है हम एडवांस पार्ट लाएंगे। एडवांस पार्ट में क्या होगा, जो मतलब रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली आ रहे हैं एग्जाम में अभी रिसेंटली, वो भी इंक्लूड करेंगे। कहोगे जी सर, तो चलो फिर से हम लोग नेक्स्ट टाइम में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, और किसी टॉपिक में डाउट है भाई तो एक बार जरूर जो है आप जो है क्या स्टडी 91 के चैनल पे जाइएगा, शिवानंद सर के नाम से, मैथ्स भाई शिवानंद सर के नाम से डालिएगा और हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। और जो भी कुछ पूछना कमेंट करके बिल्कुल भाई साहब आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।